हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त हैं। सुबह के बज चुके हैं 9 और अभी इस शानदार मौसम में मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में, जहां हम इस क्लास में एसआई को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये एसआई आपका पुलिस में जाने वाला एसआई नहीं है, ये हमारे आपको इंस्पेक्टर बनाने के लिए काम में आने वाला एसआई है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ हम सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। ये आपके डेली लाइफ में भी बहुत काम आएगा। अगर आपने अभी सिंपल इंटरेस्ट को इंटरेस्ट लेके पढ़ा तो भविष्य में आपको लोन कम लेना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी कम चुकाना पड़ेगा। तो अभी आप भविष्य में इंटरेस्ट कम चुकाओ, फ्यूचर में इंटरेस्ट कम चुकाओ, उसके लिए अभी आपको क्या करना है, इस इंटरेस्ट को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, एक अच्छी सी जॉब सिक्योर कीजिए। तो आइए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन के साथ। 12,000 becomes 21,000 in 3 years at a certain rate of interest। कि 12,000 जो है 12,000 है वो 21,000 बनते हैं 3 साल में। 12,000 जो है 21,000 बनते हैं 3 साल में। 12,000 21,000 बन जाते हैं 3 साल में। If the rate of interest is decreased by 20% of itself, then find the amount after 5 years। कि अगर ब्याज की दर 20% घट जाए तो 5 साल बाद अमाउंट क्या होगा। 5 साल बाद अमाउंट क्या होगा, देखो इसमें कह रहा क्या है कि है ना, आपकी 12,000 की राशि 21,000 हो जाती है। अगर ब्याज की दर को हम 20% कम कर दें और आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 और टाइम जो है 5 साल के लिए काउंट करें तो नई राशि क्या होगी, मतलब नया मिश्र धन क्या होगा, नया अमाउंट क्या होगा। तो आप इसको करोगे कैसे? एक सबसे बड़ी यहां ध्यान रखना है कि 20% कम करना है। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को 20% कम करना है, इसका मतलब न्यूमेरिकली 20% कम नहीं करोगे, ओरिजिनल वैल्यू से 20% कम करोगे। कैसे? मान लो आपकी रेट हुई 24%। इस सवाल में क्या रेट होगी वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देखो। मान लो आपकी रेट आ गई 24% और आप कह रहे हो कि 20% कमी कर दो, तो उसमें से 20% घटाकर 4% मत कर देना। अगर आपने रेट 24% आई और उसमें से 20% घटा दिया और 4% कर दी तो इस पूरी कारनामे के आपको नंबर मिलेंगे 0। पूरे कारनामे के नंबर मिलने हैं 0। तो आपको इसमें करना क्या है, देखो सवाल में कि 20% कम करनी है। इसका मतलब मान लो आपकी रेट आई 25%, मान लो रेट आई 25%, तो उसके 20% की कमी करनी है, यानी कि नई जो रेट होगी वो उसका 80%, नई रेट उसका 80% होगी। जो भी रेट आए, मान लो मेरी रेट आर ही आ गई तो जो नई रेट होगी उसमें मैं 20% की तो कमी कर दूंगा, यानी कि 80%। जो नई रेट होगी वो होगी 80% पुरानी रेट की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 20% आपको न्यूमेरिकली कम नहीं करने, ये 20% उस रेट में कम होंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है। अब इसको देखो आप, बेसिक तरीका क्या हो सकता है कि 12,000 की राशि 3 साल में 21,000 हो जाती है। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 12,000 की राशि थी और 21,000 होगी तो मेरा इंटरेस्ट हो गया 9,000। इंटरेस्ट हो गया 9,000 रुपए। मैं आपको बेसिक से पूरा करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको एक रूपरेखा दे रहा हूं। हम शॉर्टेस्ट वे देखेंगे यहाँ पर कि 9,000 रुपए ब्याज हो गया और टाइम दिया हुआ है 3 साल। टाइम दिया हुआ है 3 साल। टाइम दिया हुआ है कितना, 3 साल। तो आप देखो 12,000 का इंटरेस्ट है 9,000। तो P इंटू आर इंटू टी बटा 100 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। P इंटू आर इंटू टी बटा 100 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। यहाँ पर आप या तो P का मान रख दो, T का मान रख दो और इंटरेस्ट का मान रख दो। पर प्रिंसिपल, टाइम और इंटरेस्ट का मान रख दो और यहां से रेट फाइंड कर लो। जो भी आपकी रेट आए फिर उसमें 20% की कमी करनी है। 20% की कमी करनी है तो इस रेट का 80% निकालो। स्टेप्स बता रहा हूं, कितना टाइम खराब होगा देखना कि आप आर निकालो सबसे पहले इस कैलकुलेशन को करके, फिर जो आर आए उसके 20% की कमी करो और आर का 80% निकालो। आर का 80% निकालो तो वो आपकी नई रेट हो जाएगी। मान लो R1 वो नई रेट होगी, तो इस प्रिंसिपल P पर जो R1 आई उससे 5 साल के लिए काउंट करो इंटरेस्ट। उस पर नई रेट पर 5 साल के लिए इंटरेस्ट काउंट करो और उसको आप इसमें जोड़ दो तो फिर अमाउंट आ जाएगा।
इस पर 5 साल के लिए इंटरेस्ट काउंट करो, फिर उसको, ये तो आ गया इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है हमारा 12,000, उसमें जोड़ दो तो आपका नया अमाउंट आ जाएगा। कि पहले आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करो, उसका 80% ज्ञात करो, और वो जो दूसरी रेट ऑफ इंटरेस्ट आए उससे 5 साल के लिए आप इसका ब्याज निकालो। तो इतनी कैलकुलेशन करोगे तो आपके नंबर जो है कम हो सकते हैं। नंबर जो है कम हो सकते हैं कैसे, कि आपने इतनी कैलकुलेशन करी तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। हमें क्या यहाँ बेस्ट शॉर्टेस्ट मेथड देखना है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो 12,000 की राशि बढ़कर 21,000 हो जाती है, तो इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 9,000। मैं आपको इसको दो स्टेप में सवाल करना बताऊंगा और फिर उसके बाद एक तरीका और देखेंगे। 2 स्टेप में हम सवाल करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। कि आप देखो इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटा 100, यही तो होता है इंटरेस्ट। मैं इसको 2 स्टेप में ऐसे कर रहा हूं कि पहले स्टेप में मैंने केवल 20% कम करी, 5 साल को भूल जाओ, मैं 20% कम करके 3 साल का ब्याज निकाल रहा हूं। टाइम मैंने 3 साल ही रखा है, 5 साल पे बाद में आएंगे। मैंने केवल अपनी रेट को 20% कम कर दिया। क्या किया मैंने, रेट को 20% कम कर दिया। अब आप देखो आपका प्रिंसिपल सेम है, टाइम भी 3 साल का सेम है, मैंने खाली रेट को 20% कम किया है, बाकी वैल्यूज कांस्टेंट है, तो इंटरेस्ट भी 20% कम हो जाएगा। कि P और T तो सेम है, रेट 20% कम हुई तो इंटरेस्ट भी मेरा 20% कम हो जाएगा। तो अब बस इतनी सी बात आपने समझ ली तो आपका आंसर हो जाएगा कि 20% कम करने पर रेट जो है 20% कम करने पर इंटरेस्ट, कम करने पर इंटरेस्ट। क्या आपने क्या किया, मैंने P और R तो सेम रखा है, P और R तो सेम रखा है, मैंने रेट 20% कम कर दी तो इंटरेस्ट भी 20% कम हो जाएगा और 80% ही बचेगा। 80% को मैं लिख सकता हूं 4/5। मैंने क्या किया कि मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% कम कर दी तो इंटरेस्ट केवल 80% ही बचेगा। तो 9,000 का 80% हो गया 7,200 रुपए। 9,000 का 80% कितना हो गया, 7,200 रुपए। मैंने इस कंडीशन में माना है कि टाइम में 3 साल का ही रखूं और मैंने केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% कम की होती तो इंटरेस्ट मेरा 9,000 से घटकर 7,200 ही रह जाता। अब हम 5 साल के लिए निकाल देंगे। ये 3 ईयर का इंटरेस्ट है, 3 इयर्स का इंटरेस्ट है 7,200, तो 5 साल का निकाल देंगे, तो 5 साल का इंटरेस्ट निकाल देंगे। कुछ भी नहीं करा मैंने, 2 स्टेप में करा कि पहले रेट कम कर ली और अब 3 साल का मुझे इंटरेस्ट पता है 7,200, तो 5 साल का निकाल लो। देखो 3 साल का 7,200 है, यानी हर साल कितना मिलता है, 2400। 3 साल में 7,200 मिलता है, हर साल मिलता है 2400, तो 5 साल का हो जाएगा 2400 इंटू 5। 5 साल का हो जाएगा 2400 इंटू 5, 12,000। 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 12,000 रुपए। तो अब मुझे क्या चाहिए, धनराशि कितनी हो जाएगी 5 साल बाद। मुझे मतलब अमाउंट पूछ रहा है, मिश्र धन मुझे पूछ रहा है अमाउंट, तो ये अमाउंट निकाल दूंगा मैं। 12,000 की तो मेरी राशि थी ऑलरेडी और 12,000 उस पर ब्याज मिल गया तो 24,000। 12,000 की तो राशि थी, 12,000 ब्याज मिल गया तो 24,000। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। 2 स्टेप में करा, कोई कैलकुलेशन नहीं हुई कि 9,000 का 20% कम कर देंगे तो 7,200। 3 साल का इंटरेस्ट 7,200 है, तो आपके 5 साल का हो जाएगा 12,000। तो 12,000 और 12,000 24,000। अब इसको देखो एक और तरीके से यहां पर किया जा सकता है, एक तरीके से और किया जा सकता है। क्या करेंगे हम, कि आपको पता है इंटरेस्ट जो है, अब मैं उसको 2 स्टेप को भी आपको एक ही स्टेप में करना सिखा दूं कि इंटरेस्ट जो होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100 होगा। पहले हमने 2 स्टेप में किया, 2 स्टेप में किया। अब मैंने क्या किया, आपको एक स्टेप में ही करना सिखा रहा हूं कि मैंने क्या किया, रेट को तो कर दिया 80%, रेट को कर दिया 80% और टाइम को 5/3 गुना कर दिया। 3 की जगह 5 करा तो 5/3 गुना हो गया। तो नया इंटरेस्ट आप डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो। इंटरेस्ट 1 मान लो नए इंटरेस्ट को कि P इंटू आर का 80% यानी कि 4/5। 80% हो गया 4/5 और T हो गया 5/3।
5/100। क्या किया मैंने डायरेक्ट कि पी आर का 80% और टाइम का 5/3 गुना। ठीक है, ये 5/3 टाइम। अब आप देखो इंटरेस्ट डायरेक्ट निकल गया आपके P इंटू आर इंटू टी बटा 100, तो अलग कर लो। P इंटू आर इंटू टी बटा 100 तो अलग कर लो। इसका 80%, इसका 5/3 गुना। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट गुना कर दो कि रेट को 80% किया है तो इंटरेस्ट मेरा 4/5 गुना हो जाएगा, और फिर मैंने टाइम को 3 की जगह 5 किया है तो 5/3 गुना। तो जो नया इंटरेस्ट होगा मेरे, वो पुराने इंटरेस्ट का 4/5 और 5/3। ऐसे भी आप कर सकते हो कि मैंने रेट को जितने गुना किया है उतने से चेंज होगा इंटरेस्ट, तो डायरेक्ट करो कि रेट का 4/5 तो इंटरेस्ट 4/5 गुना हो गया। टाइम को 3 की जगह 5 किया है तो इंटरेस्ट भी 5/3 गुना हो गया। तो आप इससे डायरेक्ट कैसे करोगे, इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, न्यू इंटरेस्ट। एग्जाम से एंट्री का अप्रोच ऐसे करोगे कि पहले मेरा 9,000 था इंटरेस्ट, 12,000 की जगह 21,000 हुई तो इंटरेस्ट हुआ 9,000। तो डायरेक्ट में यूं करूंगा कि 9,000 मेरा इंटरेस्ट था, मैंने रेट को 4/5 टाइम किया। रेट को कितना किया, 4/5, और टाइम को किया 5/3। टाइम को किया 5/3, तो ये आपके डायरेक्ट हो जाएगा, 5 से 5 काट दो, 4/3 गुना 12,000। 3 से इसको काटेंगे तो 3,000 बार जाएगा, 3,000 इंटू 4 12,000। तो नया इंटरेस्ट हो गया मेरा 12,000, और अमाउंट हो गया 12,000 तो मेरी राशि थी, और 12,000 का इंटरेस्ट 24,000। तो ना तो मुझे रेट फाइंड करनी पड़ी, ना उसका 80% निकालना पड़ा, ना कुछ। आप ऐसे भी कर सकते हो और उस स्टेप में भी कर सकते हो। ये मैंने उन दोनों स्टेप्स को मर्ज कर दिया और आंसर आ गया। यहां से भी मैं पहले 80% निकालता तो 7,200 आते, और फिर उसका 5/3 गुना करता। तो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड ये है कि रेट इंटरेस्ट मेरा जो था 9,000 था, 80% करा तो 4/5, और टाइम 3 की जगह 5 करा तो 5/3। नया इंटरेस्ट आ गया 12,000। तो 12,000 की मेरी राशि थी, 12,000 का इंटरेस्ट, तो अमाउंट हो जाएगा 24,000। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। 4/5 और 5/3 डायरेक्ट करो 12,000। ना तो मुझे रेट निकालनी है, ना उसका 80% करना है, ना और मुझे सिर्फ इतना पता है जितना मैं रेट और टाइम को चेंज करूंगा उतना ही मेरा इंटरेस्ट चेंज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो धीरे धीरे क्या आपको सवाल अच्छे से समझ में आएंगे। तो यहाँ चाहिए आपको टाइम ज्यादा लग रहा होगा, मुझे आपको समझाना भी पड़ता है, लेकिन वहां आपको एग्जाम में कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सर्टेन अमाउंट बिकम 2,200 एट रेट ऑफ 5% इन सर्टेन टाइम पीरियड, एंड सेम अमाउंट बिकम 2,320 एट रेट ऑफ 8%, देन फाइंड द रिक्वायर्ड अमाउंट। कि एक कोई राशि है, हमें नहीं पता कितनी है, वो 5% के हिसाब से जब मैं उसको इन्वेस्ट करूं, मैं जब उसको 5% के हिसाब से इन्वेस्ट करूं तो वो बढ़कर हो जाती है 2,200। तो बढ़कर हो जाती है 2,200। और अगर मैं 8% के हिसाब से इन्वेस्ट करूं तो हो जाती है 3,200। तो हो जाती है 3,200। ना तो मुझे टाइम दिया है, ना तो टाइम दिया है, ना वो प्रिंसिपल दिया है, और वो प्रिंसिपल ही मुझसे पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल एग्जाम से एंट्री का अप्रोच बिल्कुल शॉर्ट में हम करेंगे कि 5% के हिसाब से ब्याज, कि 5% की दर से एसआई, मुझे नहीं पता कितना है, 5% की दर से एसआई मुझे नहीं पता कितना है ना। 8% की दर से भी नहीं पता मुझे कितना है, 8% की दर से भी नहीं पता, लेकिन मुझे इन दोनों का डिफरेंस करके 3% से मैं निकाल सकता हूं। कैसे, एक बार समझो कि आप इसको ऐसे समझो, वहां पर आपको ऐसा नहीं करना, लेकिन एक बार समझने के लिए देखो कि 5, मान लो प्रिंसिपल तो मेरा P है, प्रिंसिपल मेरा P है, मतलब P प्लस P का 5% के हिसाब से इंटरेस्ट, वो जाता है 2200। कि 5% पर एनम से अगर मैं उस राशि को इन्वेस्ट करूं तो मेरी राशि बढ़कर 2200 हो जाती है। तो ये अमाउंट निकालने का यही तो तरीका होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो ये है, प्लस 5% के हिसाब से टी टाइम का इंटरेस्ट, यही तो होता है कि 5% के हिसाब से प्रिंसिपल प्लस 5% के हिसाब से इंटरेस्ट बराबर 2200 रुपए। दूसरी कंडीशन, प्रिंसिपल प्लस 8% की दर से इन्वेस्ट करूं तो 2320 हो जाती है।
तो 8% से इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस 8% से इंटरेस्ट बराबर हो जाता है 2320। ये आपके बिल्कुल बेसिक से मैं चीजें समझ रहा हूं, लास्ट में आपको इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। देखो, क्योंकि हमें सबसे पहले बेसिक समझना जरूरी है, फिर हम एग्जाम में कम समय में कर सकते हैं। कि 5% से इंटरेस्ट ये है और 8% से इंटरेस्ट ये है, दोनों में पी तो है ही, दोनों में पी तो है ही, तो क्यों ना मैं अगर इस समीकरण 2 में से 1 को घटा दूं, ये समीकरण मेरी 2 है और ये समीकरण 1 है, अगर मैं 2 में से 1 को घटा दूं, पी से पी तो कट जाएगा, पी टी बटा 100 कॉमन आ जाएगा, 8 - 5। क्या किया मैंने कि P से P तो कट गया, P इंटू 8 इंटू टी बटा 100 माइनस P इंटू 5 इंटू टी बटा 100, मैंने दोनों को घटाया तो P इंटू टी बटा 100 तो कॉमन आ जाएगा, 8 - 5 बराबर हो जाएगा 2320 - 22। घबराओ मत, वहां ऐसा करना नहीं है, इतना टाइम लगेगा नहीं कि 8% P इसमें से इसको घटा दो तो P इंटू टी इंटू 3 बटा 100, उसकी वैल्यू आ गई 120। 2320 में से 2200 घटा दो, P इंटू टी इंटू 3 बटा 100 की वैल्यू आ गई 120। अब आप देखो क्या हमें यहां से समझना है कि P इंटू टी इंटू 3 बटा 100 की वैल्यू है, अगर मैं इस 5 बटा 100 की वैल्यू निकालूं तो P और T की जरूरत है क्या? P इंटू टी इंटू 3 बटा 100 की वैल्यू मेरे पास है, मुझे 3 की जगह 5 ही तो करना है, P और T से तो कोई मतलब ही नहीं है, मुझे 3 की जगह 5 करना है, तो P इंटू टी इंटू 5 बटा 100 की वैल्यू निकाल देंगे कि 120 3 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 200, 120 है 3 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 40, या ऐसे कर लो 3 का भाग दे लो तो पी टी अपॉन 100 की वैल्यू आ गई 40, पी टी अपॉन 100 की वैल्यू आ गई 40, तो पी टी और 5 अपॉन 100 की वैल्यू आ जाएगी 200। मतलब यहां ये राशि थी 200 रुपए, ब्याज लगा मेरे 200 रुपए, तो मुझे अमाउंट चाहिए प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल जो होगा वो 2200 में से 200 रुपए का ब्याज घटा तो 2000। ऑप्शन नंबर ए। इस एक समीकरण से ही मैंने किया है, इन दोनों समीकरणों को आपस में मैंने घटाया तो पी टी इंटू 3 अपॉन 100 की वैल्यू है 120, यानी पी टी अपॉन 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 का भाग दे दो 40 रुपए, तो 5 गुना की वैल्यू हो जाएगी 200 रुपए, इसका मान 200 है पूरे का, मुझे इसको फाइंड करना है प्रिंसिपल को, ये 2200 में से 200 घटा दो, 2200 में से 200 घटा दो 2000। अब आप देखो ये आपको थोड़ा सा समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि क्या पीटी चल रहा है, मैं सिर्फ आपको इसको साधारण तरीके से समझाता हूं कि 5% की दर से ब्याज, आप देखो साधारण से 5% की दर से मिश्र धन, ये निकाल लो आप, वो है 2200 रुपए, ठीक है, और 8% की दर से मिश्र धन, वो कितना है 2320। मतलब 5% की दर से मिश्र धन यानी कि प्रिंसिपल प्लस 5% का इंटरेस्ट, वो तो है 2200, यहां प्रिंसिपल प्लस 8% का इंटरेस्ट वो है 2320। अब आप बताओ अगर मैं 2320 और 2200 का डिफरेंस करूं, 2320 और 2200 का डिफरेंस करूं, तो ये प्रिंसिपल तो दोनों में ही है, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब जो इन दोनों में डिफरेंस होगा वो ब्याज का ही डिफरेंस है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ब्याज का ही डिफरेंस है, तो बस आप समझ लो 3% की दर से इंटरेस्ट, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ब्याज का ही डिफरेंस है, यानी कि 3% की दर से इंटरेस्ट, बस इतना सा है कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 8% के इंटरेस्ट और 5% के इंटरेस्ट का डिफरेंस है, 8% के इंटरेस्ट और 5% के इंटरेस्ट यानी 3% के इंटरेस्ट का डिफरेंस है 120 रुपए, 3% की दर से इंटरेस्ट है 120, तो 5% की दर से इंटरेस्ट ज्ञात कर दो, 5% की दर से इंटरेस्ट, 3% से कोई मुझे पता नहीं है राशि क्या है टाइम क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे 5% की दर से 120 रुपए, 3% की दर से 120 रुपए ब्याज मिल रहे हैं, तो 5% की दर से मैंने बताया था जिस हिसाब से रेट चेंज होगी उसी हिसाब से आपके अमाउंट भी सॉरी इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा, तो 3% से 120 रुपए ब्याज मिल रहा था तो 5% से मिलेगा 200, तो प्रिंसिपल ज्ञात कर देंगे
2200 रुपए मुझे टोटल अमाउंट मिल रहा था, उसमें 200 तो ब्याज था, तो 2000 रुपए प्रिंसिपल। अब पीआरटी छोड़ो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि क्यों आपके 3% की दर से इंटरेस्ट आता है। तो 5% के मिश्रधन और 8% के जो मिश्रधन में डिफरेंस था वो 3% के इंटरेस्ट की वजह से था। तो 3% का इंटरेस्ट 120 है, 5% का 200 और आपका प्रिंसिपल हो गया 2200। अमाउंट में से 200 घटा दो। तो एग्जाम में सिर्फ इतना सा टाइम लगना है आपको, अगर आपने समझा है तो, कि 3 की दर से इंटरेस्ट है 120, तो 5 की दर से हो जाएगा 200। तो मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा 2200 में से 200 घटा दो 2000। सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन में कर लोगे अगर समझा हुआ है तो, और अगर नहीं समझा तो आपको टाइम लगना ही है। तो हम यहाँ पर हर एक चीज को बेसिक से समझ रहे हैं ताकि हमें एग्जाम में टाइम नहीं लगे। इसी तरीके से मैं आपको कराऊंगा। अब कोई आपको पीआरटी की जरूरत नहीं है। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 2 साल में तो 4000 हो जाती है और 4 साल 6 माह में 5500 हो जाती है। अब भी देखो, ना तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है ना प्रिंसिपल दिया है, कि कोई राशि 2 साल में तो बढ़कर हो जाती है 4000, ये इनका अमाउंट है, और 4 साल 6 माह में हो जाती है 5500। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में देखो, इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4000 इन 2 years एंड 5500 इन 4 years एंड 6 months एट सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, कि एक निश्चित टाइम पर निश्चित दर पर एक निश्चित दर पर 2 साल में तो 4000 हो जाती है और 4.5 साल में 5500। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो आप देखो, मैंने आपको अभी बताया था कि इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, इस 2 साल के मिश्रधन और 4.5 साल के मिश्रधन में जो डिफरेंस होगा वो होगा 2.5 साल के इंटरेस्ट का, क्योंकि प्रिंसिपल भी सेम है, इंटरेस्ट भी सेम रेट पर काउंट हो रहा है। तो यहाँ 4.5 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, उसमें से 2 साल का इंटरेस्ट मैंने घटा दिया, तो जो डिफरेंस आएगा वो 2.5 साल का इंटरेस्ट होगा। तो 2.5 ईयर मतलब 2 ईयर 6 माह या 2.5 ईयर का इंटरेस्ट आप डायरेक्ट निकाल दो कि 5500 राशि हुई थी और 4000 यहां हुई थी, तो इनका जो डिफरेंस है वही मेरा 2.5 साल का इंटरेस्ट, वही मेरा 2.5 साल का इंटरेस्ट है, यानी कि 1500 रुपए मेरा 2.5 साल का इंटरेस्ट है। बिल्कुल आसानी से किया हमने। 4.5 साल बाद ये थी, 2 साल बाद ये थी, तो 2.5 साल का मेरा इंटरेस्ट है कितना, 1500 रुपए। 2.5 साल का इंटरेस्ट है 1500 रुपए, तो 2 साल का इंटरेस्ट निकाल दो। इस 2 साल का इंटरेस्ट निकाल दो कि 2.5 साल का इंटरेस्ट मेरा है 1500, तो 2 साल का हो जाएगा उसका 4/5। 4/5 गुना कैसे हुआ, 2.5 साल का इंटरेस्ट है तो या तो आप इसको ऐसे कर लो, इसमें 2.5 का भाग दे दो और 2 से गुणा कर दो, ऐसे समझ में आ जाएगा। क्या किया मैंने, 2.5 साल का इंटरेस्ट 1500 है, या तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट समझो 2.5 साल का इंटरेस्ट 1500 है, यानी 1 साल का कितना हो जाएगा, 2.5 का भाग दे दो 600, तो 2 साल का हो जाएगा 1200 रुपए। 2.5 साल का इंटरेस्ट है मेरा 1500 रुपए, तो 2 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 1200। तो प्रिंसिपल निकाल दो, प्रिंसिपल निकाल दो। टोटल 4000 राशि हो जाती है, 4000 राशि हो जाती है जिसमें 1200 तो ब्याज के हैं, 4000 राशि हो जाती है 1200 ब्याज के हैं, तो मेरा प्रिंसिपल कितना है, 4000 में से 1200 घटा दो 2800। 4 साल में से 4000 में से 1200 घटा दो तो 2800 रुपए मेरा इंटरेस्ट है। अब आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। अब पीआरटी की अभी भी जरूरत नहीं है। आप देखो 2 साल का इंटरेस्ट 1200 है, यानी हर एक साल में 600 रुपए ब्याज मिलता है। 1 साल में 600 रुपए ब्याज मिलता है, तो रेट हो जाएगी 1 साल में ब्याज मिलता है 600, 2800 पे, तो 100 पर कितना मिलेगा। अब ये कैसे आया देखो, P इंटू आर, 1 साल का ब्याज निकालें बटा 100 बराबर 600। P इंटू आर इंटू 1 साल का ब्याज 600, आर की वैल्यू निकालनी है तो 600 बटा P का मान रख दो 2800 इंटू 100।
लेकिन आपको वहां पीआरटी में फंसना नहीं है, आपको यही समझना है कि 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मान लो 1 साल का जो रेट है वही तो ब्याज है। 1 साल अगर हमने टाइम कर दिया तो जो रेट होगी उसी अनुपात में ब्याज मिलेगा। तो इसको काट दो 00 से 00 का, और ये कट गया 150/7। क्या किया मैंने, 2 से काटा, तो जो आपकी रेट है वो है 600/2800 इंटू 7, कि 1 साल का ब्याज 600 रुपए है 2800 पे, तो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी 600/2800 इंटू 100, वो होगी 150/7, यानी 21 सही 3/7। ऑप्शन नंबर ए फॉर आंध्रा बैंक आंसर हो गया। क्या किया मैंने, डायरेक्ट बिल्कुल सिंपल तरीके से किया। 2.5 साल का मेरा ब्याज है 1500, तो 2 साल का 1200 हो जाएगा, यानी हर एक साल 600 रुपए मिलता है। कितने पर, 2800 रुपए पर। 2800 रुपए पर 600 रुपए का ब्याज मिलता है, तो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 600/2800 इंटू 100, 21 सही 3/7%। ऐसे करने बिल्कुल आराम से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A certain sum was invested by a person on SI at 5% per annum, कि एक व्यक्ति है उसने एक निश्चित राशि 5% पर एनम से इन्वेस्ट की है। आफ्टर 6 months he again made an investment of the same amount on SI at 6% पर एनम, कि अगले साल जो 6 महीने बाद इसने 6% से साधारण ब्याज की वही राशि निवेश कर दी। After a certain period of time, the amount received from both investment are equal, which is 4600. Find the sum he was invested in each investment, कि थोड़े समय बाद उसको राशि जो मिली मिश्र धन वो कितना मिला, 4600 रुपए हर एक में से। तो हमें वो बताना है जो उसने इन्वेस्ट किया, कि एक आदमी ने 5% साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि निवेश की, 6 महीने बाद 6% की साधारण ब्याज पर कोई राशि निवेश की, तो उसे दोनों से उसे 4600 रुपए प्राप्त हुए। तो उसके द्वारा राशि जो निवेश की गई वो बताओ। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप एक चीज समझो, दोनों तरफ में, दोनों में मिश्र धन समान है, दोनों में मिश्र धन समान है। दोनों में अमाउंट सेम है। एक बार समझो आप, अमाउंट दोनों में सेम है, दोनों में प्रिंसिपल भी सेम है, दोनों में प्रिंसिपल भी सेम है। इसका मतलब दोनों में ब्याज भी सेम मिला होगा। जैसे जो अमाउंट 1 है वही अमाउंट 2 के लिए, पहले में जितना अमाउंट मिला 4600 उतने में ही अमाउंट मिला 4600 दूसरे में। अब आप देखो, पहले में भी इसने सेम राशि इन्वेस्ट की थी, दूसरे में भी सेम राशि इन्वेस्ट की थी। तो पहले में मान लो इंटरेस्ट मिला वो बराबर होगा दूसरे के इंटरेस्ट के। दोनों में अमाउंट भी सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, मतलब दोनों का ब्याज भी सेम मिला होगा। इतनी सी बात समझ जाओ, आंसर हो जाएगा। दोनों में ब्याज भी सेम मिला होगा, बस। तो आपको यही मैं समझाना चाह रहा हूं इससे, कि इंटरेस्ट विल बी द सेम, इंटरेस्ट विल बी द सेम फॉर बोथ द कंडीशन, कि दोनों में आपके प्रिंसिपल भी सेम है, फाइनली जो अमाउंट मिला वो भी सेम है। इसका मतलब प्रिंसिपल दोनों में इंटरेस्ट भी सेम होगा। मतलब पहली राशि से P इंटू R इंटू T/100। आराम से समझो, ये सिर्फ समझने के लिए है, फाइनली ऐसा नहीं करेंगे हम। P इंटू R इंटू T/100, मतलब दोनों में टाइम भी सेम, मतलब पहले में R1 से T1 समय का और R2 से T2 समय का। पहले दोनों में प्रिंसिपल तो सेम है, यानी कि पहले प्रिंसिपल पे R1 रेट से T1 समय का इंटरेस्ट और दूसरे प्रिंसिपल पे R2 रेट से T2 समय का इन्वेस्टमेंट दोनों सेम है। दोनों कितने हैं, सेम है। बिल्कुल आ गया समझ में। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, P से तो P कट जाएगा, इससे 100 से 100 कट जाएगा, तो रेशो आपके डायरेक्ट फाइंड हो गया। R1 और R2 का जो रेशो होगा वो होगा T2 और T1। रेट दोनों में प्रिंसिपल सेम है, इंटरेस्ट सेम है, तो जो रिवर्स रेशो होगा
वो आपस में बराबर होगा, कि रेट का जो रेशो होगा उसका उल्टा होगा टाइम का रेशो, रेट का जो रेशो है उसका उल्टा है टाइम का रेशो। अब आप यहाँ पर टाइम और ये फाइंड करने लग गए बेसिक तरीके से तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, कि जो रेट का इंटरेस्ट होगा उसका उल्टा होगा टाइम का रेशो। तो आप टाइम का रेशो निकाल दोगे बिल्कुल इजीली। T2 और T1 का रेशो, पहली कंडीशन में रेट कितनी है 5%, पहली कंडीशन में रेट कितनी है 5%, दूसरी कंडीशन में रेट कितनी है 6%, तो हो जाएगा 6/5, 6/5, कि पहली कंडीशन में आपकी रेट है, पहली कंडीशन में रेट है 5/6 होगा, T2/T1 है, तो पहली कंडीशन में रेट है 5, दूसरी कंडीशन में रेट है 6। मतलब हमारे पास रेशो तो आ गया, ओरिजिनल वैल्यू अभी तक नहीं आई, लेकिन रेशो से हम ओरिजिनल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमने ये तो समझ लिया कि जब इंटरेस्ट मेरा सेम आया है, इंटरेस्ट मेरा सेम आया है और मेरी राशि पर प्रिंसिपल भी सेम है, तो जो रेट का रेशो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशो होगा। तो T2 और T1 का रेशो हो गया 5:6। अब आप देखो 5:6, पहली राशि एक आदमी ने एक निश्चित धनराशि निवेश की, 6 महीने बाद दूसरी राशि निवेश की, मतलब पहली को राशि को जितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है, दूसरी को 6 महीने कम के लिए किया है, दूसरी को 6 महीने कम के लिए किया है। यही तो कह रहा है कि पहली को जितने समय के लिए इन्वेस्ट किया उससे 6 महीने बाद की, तो 6 महीने कम के लिए किया है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो 1 यूनिट है, ये 5 समय के लिए इन्वेस्ट किए तो ये 6 समय के लिए, दोनों के बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस है, उसकी वैल्यू है 6 मंथ। दोनों के बीच में जो 1 यूनिट का डिफरेंस है उसकी वैल्यू है 6 मंथ। तो आप किसी भी एक का टाइम निकाल दो, किसी भी एक का टाइम निकाल दो, कि मान लो T1 समय, T1 का 6 यूनिट है, उसकी वैल्यू निकाल दो, कि T1 जो है 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 साल, कि 1 यूनिट की वैल्यू 6 महीने है यानी कि आधे साल है, तो 3 यूनिट 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 साल। अब बिल्कुल आसानी से निकाल दो कि मतलब इसने पहली जो राशि थी वो 5% से 3 साल के लिए निवेश की, पहली राशि जो है 5% से 3 साल के लिए निवेश की, पहली राशि 5% से 3 साल के लिए निवेश की, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 15%। या फिर आप इसमें भी मान रख सकते हो P इंटू आर की वैल्यू है 5 इंटू 3 साल के निवेश की बटा 100, P इंटू आर की वैल्यू 5%, 3 साल के लिए निवेश की, तो P का 15%, P का 15%। बस बिल्कुल आसानी से हो गया अब सवाल, कि इंटरेस्ट मुझे 15% मिलेगा यानी 3/20, यानी कि मिलेगा 3/20। तो अब आप देखो आपको कैसे मैं रेशो से लेके जा रहा हूं इसको, कि मुझे हर 20 पर 3 इंटरेस्ट मिलेगा, हर 20 पर 3 इंटरेस्ट मिले, तो मुझे हर 20 पर 3 का ब्याज मिल रहा है, यानी कि अगर मेरा प्रिंसिपल 20 था तो अमाउंट हो जाएगा 23, प्रिंसिपल अगर 20 था तो अमाउंट हो जाएगा 23। मुझे अमाउंट की वैल्यू दी हुई है 4600 रुपए, अमाउंट की वैल्यू 23 की वैल्यू 4600 दी हुई है, यानी हर एक चीज 200 गुना है, तो ये 20 की वैल्यू हो जाएगी 4000, 20 की वैल्यू हो जाएगी 4000, ऑप्शन नंबर ए। क्या किया मैंने, मुझे पता पड़ गया इंटरेस्ट सेम है, तो जो रेट का रेशो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशो हो जाएगा, टाइम का रेशो आ गया 5:6। 1 यूनिट की वैल्यू 6 मंथ थी, यानी इस 6 यूनिट की वैल्यू है 3 साल। पहली कंडीशन में इसने 5% पर एनम से 3 साल के लिए निवेश किया है, तो 15% इसको ब्याज मिलेगा 3/20, 20 पे 3 का ब्याज मिलेगा 23, तो 23 की वैल्यू है अमाउंट की 4600, तो 20 की वैल्यू हो जाएगी 4000। आप चाहे दूसरी कंडीशन में देख लो, दूसरी कंडीशन में 2.5 साल के लिए निवेश किया, दूसरी कंडीशन में 2.5 साल के लिए निवेश किया 6% पर एनम से, तो 6% से 2.5 साल का ब्याज भी 15% ही होगा, तो दोनों कंडीशन में हमारे 15% ब्याज मिलेगा, तो 20 पे 3 ब्याज मिल रहा है, तो टोटल अमाउंट 23 की वैल्यू 4600 है, तो 20 की वैल्यू हो जाएगी 4000। तो इन्हीं बातों में साइन टाइम का पता ही नहीं पड़ा और हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है, 34 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, ये जो नए तरीके हैं इनको देखना है, और अगर कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे, या ये जो अभी हमारी वीडियो चल रही है तो आप इसमें मुझे कह सकते हैं, मैं उसका सुधार कर लूंगा। तो जो अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट में कह दीजिए, हम कल इसको और डिस्कस कर लेंगे। अब मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।